एक जॉब पाने के लिए क्या चाहिए होता है? 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, अरे अपने पुराने कंपनी का ऑफर लेटर, रिलीविंग लेटर, 3 महीने की पे स्लिप और अगर आपने कोई प्रोजेक्ट बनाया है वो और आपकी स्किल्स। बट एक जॉब में टिके रहने के लिए, एक जॉब में काम करने के लिए क्या चाहिए होती है? 10th की मार्कशीट, 3 महीने की पे स्लिप या सिर्फ प्रोजेक्ट्स और स्किल्स? हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है ट्रेन विद शुभम चैनल पे। और आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि लोग फेक एक्सपीरियंसेस क्यों लगाते हैं और अगर लगा भी लिए तो उसके डाउनसाइड्स क्या है, उसके पॉजिटिव्स क्या है और अगर आपको फेक एक्सपीरियंस नहीं लगाना है तो क्या क्या करना चाहिए। दोस्तों ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि मेरे बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं, बहुत सारे व्यूअर्स, स्टूडेंट्स, लर्नर्स ऐसे हैं जिन्होंने लाइफ में कुछ डिफिकल्टीज का सामना किया होगा। मे बी उन्होंने किसी एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर किया जो उनका क्लियर नहीं हुआ। मे बी वो एक विमेन है, एक फैमिली पर्सन है जिनको फैमिली संभालनी थी और कुछ रीजन की वजह से वो उतने साल आईटी में एक्सपीरियंस नहीं कर पाए। ऐसा भी रीजन हो सकता है कि आप कहीं और बैकग्राउंड से हो, मैकेनिकल से हो, सिविल से हो, ईएनटीसी से हो और आपको कंप्यूटर साइंस या फिर आईटी में जाना है, इसीलिए आपको फेक एक्सपीरियंस की जरूरत पड़ रही है। तो दोस्तों यहाँ पे पॉइंट है कि कोई इंसान फेक एक्सपीरियंस या फिर फेक सर्टिफिकेशन क्यों लगाता है। उसकी भी कोई मजबूरी रही होगी, उसकी भी कोई जरूरत रही होगी। तो दोस्तों पहली बात तो मैं ये चीज कंफर्म कर देता हूं, आपको बताना चाहता हूं, अगर आप फेक एक्सपीरियंस लगा रहे हो तो ये मेरे अकॉर्डिंग तो ये बहुत गलत बात है। क्योंकि सबसे पहली चीज, बहुत सारे रूल्स, बहुत सारे सेक्शंस लगे हुए हैं जहां पे ये फेक एक्सपीरियंस फ्रॉड के अंदर आता है। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि सबसे पहले तो ये चीज करना बंद कर दो। बट मैं एट द सेम टाइम आपके साथ समझ सकता हूं कि ये प्रॉब्लम आप क्यों फेस कर रहे हो, क्यों फेक एक्सपीरियंस लगाना पड़ रहा है, जो मैंने पॉइंट्स आपको सारे बताए। इसका ऑल्टरनेटिव क्या है? क्या आप ऐसा कर सकते हो कि आपको फेक एक्सपीरियंस की जरूरत ही ना पड़े, फिर भी सारे काम हो जाए, हमारे आईटी में जॉब भी लग जाए, हमारा जो फेक एक्सपीरियंस है वो जरूरत ना पड़े, सब कुछ अच्छा अच्छा हो जाए। बहुत सारे इसके रेप्रिकॉशंस है। रेप्रिकॉशंस मतलब ऐसे, मतलब प्रोज एंड कॉन्स में कॉन्स की बात मैं करूंगा कि इससे अगर आप ये करोगे तो आपको ये नुकसान झेलना पड़ेगा। बहुत सारी कंपनीज है जैसे एक्सेंचर हो गया, कॉग्निजेंट हो गया, उन्होंने बैकग्राउंड वेरिफिकेशन किया अपने सारे एम्प्लॉयज का और पता चला कि हजारों लोगों के पास फेक एक्सपीरियंस था और उनको तुरंत निकाल दिया। जब भी ऐसा कुछ होता है कि उनको निकाल दिया जाता है, बेसिकली एक बात पहुंच जाती है उनके एचआर के नेटवर्क में कि ये पर्टिकुलर कैंडिडेट इज डूइंग सम काइंड ऑफ फ्रॉड। आप पे कोई बहुत लीगल एक्शन नहीं होता। जो 10,000 लोग को निकाला गया उन सब पर कोई लीगल एक्शन नहीं हुआ है, बस उनको फायर कर दिया गया है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है कि वो कहीं और जाके अप्लाई करेंगे तो वो पूछेंगे कि आपको एक्सेंचर से क्यों निकाला, आपको कॉग्निजेंट से क्यों निकाला, आपको इन सब कंपनी से क्यों निकाला, और रीजन उनको पता होगा। सो ये आपके करियर के लिए बहुत ही रिस्की चीज है। तो अगर आप ऐड कर रहे हो फेक एक्सपीरियंस तो बहुत ही सोच समझ के करना, मैं तो कहूंगा कि मत ही करना। अब भैया इसका ऑल्टरनेट क्या है? हम ऐसा क्या करें जिससे कि जरूरत ही ना पड़े फेक एक्सपीरियंस ऐड करने की। तो दोस्तों एक चीज मैंने लाइफ में समझी है, अराउंड 4 साढ़े 4 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है मुझे, कि लाइफ में ना सबसे बेस्ट चीज, सबसे टॉप ऑफ द क्लास चीज को पाने की रेस में हम लोग बहुत सारी गलत चीजें भी कर जाते हैं। जबकि हमारे सामने जो ऑप्शंस रखे ना हम उसको ध्यान नहीं देते। हमारे पास में जो इजीली अवेलेबल है ना हम उसको निग्लेक्ट कर देते हैं और किसी और चीज के ऊपर ही भाग रहे होते हैं। तो दोस्तों अगर आपको किसी बड़ी एमएनसी में जाना है, जो आपका ड्रीम है, बट किसी रीजन की वजह से आप जो क्राइटेरिया है वो फॉलो नहीं कर पा रहे, वो सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे, तो कोई बात नहीं, आप सेकंड बेस्ट पे जाओ, आप थर्ड बेस्ट पे जाओ, अब लास्ट पे भी जाओ, कहीं से तो स्टार्ट करो। दोस्तों स्टार्टअप्स ऐसी चीज होती है, स्टार्टअप्स जहां पे वो नहीं मैटर करता कि आपके बैकग्राउंड क्या है। आपके पास अगर स्किल्स है, आपकी पर्सनालिटी अच्छी है, आपकी कम्युनिकेशन अच्छी है, आपने प्रोजेक्ट्स बनाए हुए, तो वो आपको ले लेते हैं। मैं ऐसे भी स्टार्टअप्स जानता हूं जहां पे 19-19 साल के लड़के काम कर रहे हैं जिन्होंने जस्ट 12वीं खत्म की है और उनका पैकेज 20 लाख 25 लाख तक भी पहुंच चुका है। ऐसे जानता हूं मैं लोगों को, ऐसे स्टार्टअप्स को भी जानता हूं। आपको ये कैसे मिलेगा, इसीलिए आपको वीडियो को एंड तक देखना है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि अगर आपके पास ऐसा गैप है, जैसे कोई यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा है, 5 साल नहीं निकला और गैप आ गया। लेट्स से कोई वर्किंग वुमेन थी
बट उनको लेट्स से फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज की वजह से, बेबी की वजह से या किसी रीजन की वजह से उनको जॉब छोड़नी पड़ी। अब अभी 5-6 साल का गैप आ गया, कोई कुछ मैरिज की वजह से या फिर लेट्स से कुछ नहीं तो उनके साथ कुछ एक्सीडेंट हो गया और 2 साल वो नहीं काम कर पाए, या खुद ही उनकी मेंटल स्टेट अच्छी नहीं थी और 2 साल नहीं काम कर पाए, तो इस केस में क्या करोगे? अब जो चीज पास्ट में हो गई है उस चीज को तो नहीं फिक्स कर सकते, टाइम वैसे चलता ही नहीं है। आपको जो करना है प्रेजेंट में करना है। सबसे पहले आपको समझना है कि आपको किस जगह पे जाना है। आपको क्या डेवऑप्स में जाना है, आपको डेवलपमेंट में जाना है, या आपको टेस्टिंग में जाना है, या आपको कहाँ जाना है, नॉन आईटी में जाना है, नॉन टेक्निकल में जाना है, आपको कहाँ जाना है। उस हिसाब से आपका रेज्यूमे प्रिपेयर करना है। देखो दोस्तों, जितने भी स्टार्टअप्स होते हैं, जितनी भी कंपनीज होती है, वो आपका रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट करती है और रेज्यूमे में आपके पास होने चाहिए कीवर्ड्स जो एटीएस या फिर एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम को आइडेंटिफाई कर पाए। एटीएस क्या बोलता है? लेट्स से अगर कंपनी की रिक्वायरमेंट है, उसको डॉकर आना चाहिए, कुबरनेटिस आना चाहिए, जेंकिंस आना चाहिए और टेराफॉर्म आना चाहिए, तो मेक श्योर कि आपके रेज्यूमे में वो सारे कीवर्ड्स हो। ये पहला पॉइंट था कि आपको अपना रेज्यूमे बहुत ही टॉप क्लास बनाना है, जिससे कि जहां पे भी आप अप्लाई करो एटलीस्ट आप रेज्यूमे स्क्रीनिंग में निकल जाओ। ठीक है, आगे का क्या कर रहा है मैं बताता हूं। ये हो गया रेज्यूमे। सेकंड पॉइंट, लिंक्डइन को लेवरेज करना स्टार्ट कर दो। लिंक्डइन इतना बड़ा गोल्ड माइन है ना। अगर आप लिंक्डइन में सिर्फ और सिर्फ एचआर को ऐड कर रहे हो, लेट्स से जितने भी कंपनीज है, स्टार्टअप्स ही ले लो यार, जितने भी स्टार्टअप्स है उनके एचआर को ऐड कर लो। अब एचआर को ऐड किया तो उनके जो पोस्ट है ना आपको दिखाई देंगे। एचआर लोग क्या करते हैं, उनकी रिक्वायरमेंट यही रहती है कि जितनी भी जॉब पोस्टिंग हो वो अपने लिंक्डइन पे डाल दे, और लोग बोलते हैं ना कि कमेंट डाउन योर ईमेल आईडी, आप डायरेक्टली उनसे कांटेक्ट कीजिए। एक और चीज बता देता हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों, आप एचआर को हाय हेलो मत भेजो। आप एचआर को एक मेल भेजो, एक छोटा सा टेक्स्ट ड्राफ्ट करके भेजो। आप चाहो तो मुझे कमेंट करके बता सकते हो क्या टेक्स्ट ड्राफ्ट करना है, मैं वो भी आपको बता दूंगा। और आप उनको रीच आउट करो, आप उनको बोलो कि दीज आर माई स्किल्स एंड आई सी दैट देयर इज एन ओपनिंग इन योर कंपनी, लेट मी नो इफ वी कैन हैव डिस्कशन। आप ऐसे करके कॉन्वर्सेशन स्टार्ट कर सकते हो। मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने वाला दोस्तों, आप अपना वीडियो रेज्यूमे बना लो। मैं अभी एक वीडियो बना रहा हूं, मेरे सामने कैमरा है, मेरे सामने सब कुछ चीज है। अगर मैं अपनी पूरी कहानी, अपने स्किल्स, अपने प्रोजेक्ट्स इसी वीडियो में डेमोन्स्ट्रेट कर दूं और ये वीडियो किसी रिक्रूटर को पहुंचा दूं, तो अपने फ्री टाइम में देख लेगा और उसको समझ में आ जाएगा कि हाँ यार, ये कैंडिडेट है जो इंपॉर्टेंट है, ये कैंडिडेट है जो अच्छा कर रहा है, लेट्स सी कि इसको इंटरव्यू में कैसे लेके जाए। वीडियो रेज्यूमे बहुत काम आता है दोस्तों। अच्छी क्वालिटी में एकदम बढ़िया सा वीडियो रेज्यूमे बना के एचआर रिक्रूटर को सेंड कर दो। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आपने ये सब कर लिया, उसके बाद एक फॉलो अप भी लेना होता है। बहुत बार लोग आते हैं, आपका मैसेज देखेंगे, कहेगा ओके ठीक है बाद में बात करता हूं, और वो भूल जाते हैं, इसलिए फॉलो अप लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड पॉइंट जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने अब वीडियो के स्टार्टिंग में क्या बताया था, एक जॉब पाने के लिए क्या क्या चाहिए होता है, 10वीं 12वीं, ऑफर लेटर, रिलीविंग लेटर और वो सब चीजें। बट सबसे इंपॉर्टेंट क्या है उधर, प्रोजेक्ट्स एंड स्किल्स। अगर दोस्तों आप प्रोजेक्ट्स बना लो, अब मेरी कोई भी प्लेलिस्ट ले लो यार, हर एक प्लेलिस्ट में मैंने कोई ना कोई एक प्रोजेक्ट बनाया हुआ है। ऐसे मेरे पास 10 प्लेलिस्ट है, किसी भी प्लेलिस्ट में से 3 प्रोजेक्ट लेके अपने रेज्यूमे में डाल दो। मैं और भी प्रोजेक्ट्स लेके आऊंगा, इसके लिए मुझे कमेंट्स में बताना। और ये प्रोजेक्ट्स आपको अपने रेज्यूमे में ऐसे पोर्ट्रे करना है कि वो उनके जॉब डिस्क्रिप्शन से मैच हो जाए। लेट्स से जॉब डिस्क्रिप्शन बोलता है कि AWS का आदमी चाहिए जो डॉकर, जेंकिंस, कुबरनेटिस जानता हो, फ्लास्क, रेस्ट एपीआई के साथ आना इज अ ब्राउनी पॉइंट। तो आप ऐसा प्रोजेक्ट बनाओ जो फ्लास्क, रेस्ट एपीआई के साथ है, जो क्लाउड, AWS क्लाउड पे डिप्लॉयड है, जो जेंकिंस से CI/CD कर रहा है, और बेसिकली जो जॉब डिस्क्रिप्शन में बोला है उसी से रिलेटेड एक प्रोजेक्ट आपके रिज्यूमे में हो। तुरंत वो शॉर्टलिस्ट कर लेंगे क्योंकि उनको रिक्वायर्ड है। एक जॉब क्या होती है, एम्प्लॉयर को 50% रिक्वायरमेंट होती है, एम्प्लॉय को 50% रिक्वायरमेंट होती है, तभी तो 100% बनता है। आप ये मत सोचो कि मुझी को चाहिए वो कंपनी, कंपनी को भी आप चाहिए, और कंपनी को वैल्यू चाहिए कि अगर आप वैल्यू दे पाओ तो वो तुरंत आपको ले लेगी। तो ये था मेरा थर्ड पॉइंट, जहां पे आपको प्रोजेक्ट्स बनाने हैं। प्रोजेक्ट्स के आइडिया चाहिए, मैं दे दूंगा। फोर्थ पॉइंट, ऐसी कंपनीज ढूंढनी है जहां पे लोगों की रिक्वायरमेंट है। दोस्तों मास ले ऑफ हो रहे हैं, गूगल ने भी अराउंड 10-12 हजार लोगों को निकाल दिया है, अमेजोन ने निकाल दिया, हर किसी ने निकाल दिया है। बट ऐसी भी कंपनीज है जो अभी ग्रो कर रही है, जो कि स्टार्टअप्स, जहां पे बहुत सारे वेंचर कैपिटलिस्ट ने या फिर इन्वेस्टर्स ने पैसा डाला है। आइडेंटिफाई करो ऐसी कंपनीज को,
रीच आउट करो उनको कि आई नो दैट यू आर बिल्डिंग समथिंग, दिस इज हाउ आई प्रपोज, आप कुछ बना रहे हो और ये मेरा सोल्यूशन है, लेट्स सी इफ वी कैन हैव अ डिस्कशन ऑन दिस। डिस्कशन करो और वो प्रोडक्ट बिल्ड करने में उनको हेल्प करो। अगर आप एक बार एचआर से या फिर टेक्निकल टीम से किसी स्टार्टअप के कंफर्टेबल हो गए तो वो लोग नहीं पूछेंगे कि आपका गैप कितना है, आपने फेक एक्सपीरियंस लगाया या नहीं, कुछ नहीं। वो लोग आपकी स्किल्स पे आपको जज करने वाले हैं। एंड दोस्तों एक बार स्किल्स पे अगर जज हो गए आप और आपने निकाल लिया तो दोस्तों दैट्स अ विन फॉर यू। फिर आपको कोई फेक एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है, आपको कहीं पे भी कुछ फ्रॉड करने की जरूरत नहीं है, आपको प्योर हार्ट एंड सोल डालनी है अपनी जॉब में और लाइफ में बहुत आगे जाना है दोस्तों। तो ये कुछ सारी टिप्स थी जो मैं आपको देना चाहता था और मैं बताना चाहता था कि फेक एक्सपीरियंसेस मत ऐड कीजिए, फेक रेज्यूमे, फेक सर्टिफिकेशंस मत कीजिए, इससे आपके करियर को बहुत नुकसान हो सकता है। बहुत ही रिस्की चीज है ये, सो आई वुड नेवर सजेस्ट कि आप ऐसा करो। बट इनकेस अगर आपने किया है तो सबको हटा के स्टार्ट अ न्यू लाइफ, स्टार्ट अ न्यू जॉब सर्च, एक नए तरीके से लाइफ को देखो और लाइफ में बहुत आगे जाओ। और दोस्तों अगर आपको जरा से भी डाउट हो, जरा से भी क्वेश्चन हो तो मुझे एक बड़ा भाई, एक छोटा भाई समझ के जरूर पूछना। अगर मेरे पास कुछ भी होगा तो मैं आपकी जरूर हेल्प करूंगा। जाते जाते एक शायरी आपके लिए है, ना पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर का इरादा किया है, ना हारूंगा हौसला उम्र भर में, ये किसी और से नहीं खुद से मैंने वादा किया है। इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। आई होप आपको इस वीडियो से कुछ भी समझ में आएगा। ये मैंने वीडियो क्यों बनाया, क्योंकि जो YouTube का यूआई है ना वो थोड़ा चेंज हो चुका है। जो मैंने लाइव किया था लास्ट संडे को रिलेटेड टू फेक एक्सपीरियंस, आप वो भी देखिए, उसमें भी कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं। तो यहां तक वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए ट्रेड विद शुभम चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।